अरे कौन है भाई? हाँ जी, हेलो सर, मैं कम इन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। ओके, मुझे लगा कि आपसे बातचीत करूं, क्योंकि 12th तो मैंने कर लिया है और 12th करने के बाद मुझे लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि अब तक लग रहा था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे सारा सब कुछ, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें आगे। तो सारा कुछ गाइड कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारा ही नहीं है, वो उन सभी बच्चों का क्वेश्चन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। मैं सही कह रहा हूँ ना। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपने 12th किया है और आपने अभी तक इस लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया कि हमें क्या करना होगा और क्या करना चाहिए, और बस सर इसी सोच समझ में रहते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि हम एक चौराहे पे खड़े होते हैं और वहाँ से 4 रास्ते निकल रहे होते हैं, और जब हम उस चौराहे से एक रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ से भी हमें कई सारे चौराहे पड़ते हैं, तो अलग अलग कई सारी शाखाएं निकलती चली जाती हैं। तो हमें यहाँ पर समझना ये होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हम ऐसा कौन सा काम है जिसे हम डूब के कर सकते हैं, है ना। तो हमें उस फील्ड में जाना होगा। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको जो बताऊंगा वो अपनी चॉइस के अनुसार बताऊंगा कि अगर आप इसमें जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप इस बात को सहमत है ना? सहमत है। तो वही चीज़ें हैं कि एक जो फील्ड, अब देखो चॉइस कैसे, अब हम जो चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो ही जाए, उस पर डिपेंड करते हैं कई सारे फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करेंगे? कुछ बच्चे तो इस दबाव में करते हैं कि जैसे कि उनका पड़ोसी का तो लगता है कि मैं बच्चा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लूँ। तो भाई ऐसे नहीं चलता, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप भी करने लगे, वो मेडिकल का कर रहा है तो आप भी मेडिकल का करने लगे। तो इनसे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम जो हमारा सही फील्ड होना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जिसमें मजबूती होती है, वो काम हम नहीं कर पाते और फिर उसमें चले जाते हैं और हम वहाँ पर फिर असफल होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि काम आप वो करिए, आप उस फील्ड में जाइए जहाँ पर आपका मन लगता है और आपसे आप डूब के कर पाते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, वो यूथ के बहुत अच्छे खासे वो रहे हैं, मार्गदर्शन रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप अपने काम में इतना डूब जाइए जब तक वो सफल ना हो तब तक आप उसे करते रहिए और मन लगा के करिएगा। चीज़ें आपको कुछ समझ में आई ना, और आपको समझ में आई, तो वही चीज़ें हैं कि हमें चीज़ों को गहराई से समझना होगा। और फिर कुछ हमें इस प्रकार से फील्ड चुनने होते हैं जहाँ पर हमारे लिए एक हमारी जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है इकोनॉमी की, यानी कि हमारे पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, हम अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। तो हम ऐसे व्यावसायिक फील्डों को चुने जहाँ पर हम अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, तब हम अपनी ख्वाहिशों की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो ख्वाहिशों की तरफ हम बढ़ जाएंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट ना।